अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हुंज़ा से स्टार्ट करते हैं। सफ़र वहीं से स्टार्ट हुआ है हुसैनी ब्रिज के बाद। ये हम पहुंच गए रास्ते में अताबाद लेक। अताबाद लेक पहुंचते ही हम पहले नहीं गए थे, तो हमने कहा हम यहाँ पर जो है एक्सप्लोर करें, देखें। ये अब हम आ गए अंदर पार्किंग में। हम पार्किंग पे कर अपनी गाड़ी लगा दी। अब हम उतरें गाड़ी से उतर के अब हम जाएंगे नीचे। तो नीचे जाके जो हम अच्छी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाएंगे। अताबाद लेक में जो है बोटिंग हो रही थी। ये देखें जेट्स की हो रही थी, जेट्स की करनी थी बट नहीं की। ये बहुत खूबसूरत शॉप बनी थी। लेफ़्ट पे आपको मारखोर दिखा होगा। ये मारखोर विदाउट लाइसेंस वालों का 16 लाख का मिल रहा है। इनके पास शॉल्स, जैकेट्स, ज्वेलरी और वूल की चीज़ें बहुत वैरायटी थी। और फिर यहाँ बैठकर हमने एज़ यूजुअल पकोड़े खाए, चिप्स खाए, व्यू एंजॉय किया। हल्की हल्की फुहार पड़ी थी, वो एंजॉय की, कॉफ़ी पी। हमारे बच्चे जो है अपनी कैप पहन के दिखा रहे हैं। ये मेरा बच्चा एनिमल लवर है। ये मेरी कुछ पिक्चर्स आ गई हैं जो मैंने क्लिक करवाई थी। अब ये सनसेट का टाइम है। अच्छा, अताबाद लेक में जो है आधी जगह जो है बोटिंग वगैरह हो रही है। दूसरे वाले हिस्से में आपको दिखेगा वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स, शॉप्स, होटल्स बने हुए हैं। बहुत अच्छी जो है लोकेशन है, तो जाहिर सी बात है उनके प्राइस भी अच्छे थे। तो हम तो हुंज़ा रुके हुए थे। अब हमारा डायरेक्ट सफ़र जो है हम रुकेंगे जाकर नारान में। और जो है यहाँ पे आपको व्यू दिख रहा है कितना हसीन है। सुबह का व्यू कितना हसीन होगा। ये टनल अच्छी खासी लंबी है। और ये जो अताबाद लेक है ये मसनूई लेक है। ये कुदरती हमेशा से नहीं थी। 2010 में एक इंसिडेंट हुआ था पहाड़ खिसकने के, उसमें जो है ये वजूद में आई है। और जब से जो है से वजूद में आई, जब से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई है टूरिस्ट के लिए। इस जगह की ब्यूटी ही ऐसी है कि लोगों की जो अट्रैक्शन की वो है ना, ये मरकज़ बन चुकी है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुकी है। आप पानी चेक करें, हालांकि सनसेट हो चुका है, उसके बावजूद सनसेट बल्कि होने चुका हो रहा है ऑलमोस्ट। अब जो हम जाएंगे खाना खाने के लिए। हम पहुंच गए रिवायत पे हमने खाना खाया है। अब हम लोग जा रहे हैं गाड़ी पार्क करके अंदर की तरफ। बहुत भूख लग रही थी क्योंकि इसलिए अब जो है हम जाकर खाना ऑर्डर करेंगे। यहीं पे फर्स्ट जो सिटिंग थी वहीं पे हम बैठ गए। मेरी पिक्चर आ गई है, ये हमारा खाना आ गया। बहुत मज़े का खाना था। और जो सीख कबाब थे, हांडी थी, एक और चीज़ थी। अब मैं कह रही हूँ कि एक प्लेट में खाना बचा हुआ है, इसको कहें पूरा फिनिश करे। ये हमेशा खाना बचा देता है। इन्होंने जो है पूरी घुमा फिरा के पूरा इसका जो है पिक्चर वगैरह कैप्चर की है। और यहाँ पे जो है इन्होंने कलर कॉम्बिनेशन बड़ा आला किया हुआ था, येलो के साथ पैरेट ग्रीन विद ऑरेंज। और आप लाइट्स चेक करें। फिर जो है अच्छा, यहाँ पे जो है फैमिलीज़ थी, बट जो है जब तक हमने शूट स्टार्ट किया फैमिलीज़ उठ के चली गई थी अपना खाना वाना खाकर। अब जो है बाहर रिक्शा खड़ा हुआ था, हमने इसका पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवाई। हमने कहा ये कराची की सौगात है। अब यहाँ से हम चल पड़े हैं अपने होटल की तरफ। अब हम यहाँ रुकेंगे। सुबह जो है हम जाएंगे उधर बलतत फोर्ट। फिर बलतत फोर्ट से डायरेक्ट हमारी रवानगी होगी। ये हमारा आ गया होटल की हमारी जो खिड़की अभी आपको दिखाते हैं, ये वाला हमारा रूम था। और ये बाहर से दूर का व्यू है। अब ये सुबह में कर रही हूँ हाय। ये लास्ट डे है हुंज़ा का। यहाँ हम होटल से निकलते हुए हमने पिक्चर क्लिक की। ये गाड़ी में सारा सामान रख दिया है। डायरेक्ट बलतत फोर्ट से होते हुए हम निकलेंगे नारान की तरफ। नारान से फिर डायरेक्ट पिंडी से कराची। हम गाड़ी में बैठ गए और ये चल पड़ी हमारी सवारी है। तो हम आहिस्ता जो है हुंज़ा, हमने कहा डे टाइम भी है, रश भी नहीं होगा ज़्यादा क्योंकि उसमें छोटा सा ही शहर है, तो रश बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा सा कंजस्टेड इलाका है। तो इस वजह से हमने कहा कि सुबह का टाइम है तो रश भी ज़्यादा नहीं होगा। मोस्टली शॉप्स वगैरह भी बंद थी। हमने अभी नाश्ता नहीं किया है। अब हम नाश्ते के लिए कोई शॉप्स वगैरह देख रहे थे, बट अभी नहीं कुछ खुला था। हमने कहा चलें कोई बात नहीं। तो ये तकरीबन हो रहा होगा 9-10 का टाइम हो रहा होगा, जो हम बल्कि 10 नहीं बजे होंगे क्योंकि उसने 9 बजे का टाइम दिया था। तो हम 9 बहुत भी होंगे तो 9:30 होंगे। तो हमने कहा हम ऑन टाइम पहुंच जाएंगे, ठीक है। फिर जो है हमारी अब ये रवानगी है यहाँ से। इस रास्ते से गुजरते हुए ये वापस हम करीमाबाद से होते हुए वहाँ जाना पड़ता है। ये रिवायत आ गया। ये रक्स की बहुत हसीन शॉप थी। फिर इसके अलावा जो है आगे बहुत सारी शॉप्स आएंगी। कुछ शॉप्स बंद हैं, कुछ खुली हैं क्योंकि इसने अर्ली मॉर्निंग है, ये लोग 2 बजे तक जाग रहे होते हैं।
तो इतनी अर्ली मॉर्निंग का लोग नहीं आ पाते। अच्छा, यहाँ पे कुछ होटल्स वगैरह भी हैं। यहाँ पे लोगों की जीप्स खड़ी हैं, जो लोग हाईएस्ट में आए होंगे उनकी हाईएस्ट खड़ी हैं होटल्स के बाहर। और ये देखें, ये भी एक होटल है, ये होटल की पार्किंग बनी हुई है। और ये लोगों की गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं सारी की सारी। आगे आपको शॉप्स भी दिखेंगी कुछ खुली हुई, बट आपको ये जगह आपको जो है साफ़ सुथरी दिखेगी। ये पेंट की शॉप आ गई, ये कपड़ों की शॉप आ गई। और जो है इसके अलावा यह इनके पास डेकोरेशन आइटम बहुत अच्छे थे। इनके पास से हमने एक मार्कर ख़रीदा है। अच्छा, लकड़ी की जो मैं बात करती थी, आपको शॉप्स के दरवाजे दिख रहे होंगे कितने खूबसूरत उन्होंने लगाए हुए। कहीं पर जो है लकड़ी के दरवाजे वेरिएशन में लगे हैं, बट अच्छे लगे हैं, आई लाइक इट। ये वाला कितना खूबसूरत था। और मोस्टली ये लोग जो है असली लकड़ी में इन लोगों ने काम किया। अब हम पहुंच गए, हमने गाड़ी पार्क की, पार्किंग में पहुंच गए। पार्किंग से उतर के अब हम जा रहे हैं वहीं पे जहाँ पे कल हमें जाने नहीं दिया जा रहा था। आज हम सुबह सुबह पहुंच गए, तो हम पहुंच गए। इन्होंने यहाँ डिस्क्लेमर वगैरह लगाया हुआ है, स्मोकिंग मना है और कचरा फेंकना मना है। टाइमिंग भी लिखी हुई है इन्होंने 9 से 5। यहाँ से मुखैया ने टिकट ख़रीदे, ये हमने टिकट ख़रीद लिया। अब हम जा रहे हैं ऊपर। ये मैं बैठ गई हूँ। कहाँ जा रही हो, क्या हो गया? बलदेव चढ़ रही हूँ और ये चढ़ा नहीं जा रहा। इतनी चढ़ाई को बनाने की जरूरत क्या है? चले हुरैन चलो। और हमें जाने की भी जरूरत थी। हुरैन, यहाँ पे जो लकड़ी का दरवाज़ा है मुझे बहुत पसंद आया था। ये भी ऑलमोस्ट 200 या 100 ईयर्स पुराना था। अब हम पहुँच गए, यहाँ पे बैठ के हम रेस्ट कर रहे हैं। और रेस्ट करते हुए ऊपर से आपको पूरा व्यू दिखा रहे हैं, फिर अंदर जाकर भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे जो पहले तो हम खुद ही जा रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, टूरिस्ट गाइड जो है वो अंदर लेकर जाएगा और कम से कम अंदर जाने के लिए 10 लोग होने चाहिए। तो फिर जो है आप अंदर जाएंगे, 10 लोग जमा हो जाएंगे फिर जाएंगे। सबसे पहले हम ही आए थे तो हम बैठ गए। हमारे साथ 2 लड़कियाँ और आई थी, तो बस वो बैठी हुई थी। अब जो है अब हमारी सवारी जा रही है अंदर की तरफ। ये ज़ुल्करनैन आगे आगे जा रहा है, मेरे साथ जो है हसनैन और हुरैन है। मुखैया नहीं गए अंदर क्योंकि उसने मुखैया यहीं आगे थक गए थे। और जो है बस फिर हम अंदर जा रहे हैं, ज़ुल्करनैन वेट कर रहा था हमारा। या इस तरह से आप जा रहे हैं हम अंदर की तरफ। इन्होंने लगाया है केयरफुली, एहतियात से लिखकर हर जगह लगाया, क्योंकि इन्होंने दरवाज़े बहुत छोटे छोटे। ये जो स्टेयर्स हैं ये लकड़ी की बनी हुई हैं। और जो है ये हम ऊपर चढ़ गए। ये ऊपर चढ़ के जब हम आए, यहाँ पे इन्होंने तीर कमान वगैरह लगाए हैं। एक और वेरिएशन में लगाए हुए, ये इनका यहाँ का मैप है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जगह यहाँ पर ये लोग कैदियों को रखा करते थे। ये जो है ये हमारे टूरिस्ट गाइड हैं, ये अब उसी रास्ते से हमें लेकर जा रहे हैं। यही वाला रास्ता जो है अभी खुला हुआ है, बाकी सारे इन्होंने कुछ चीज़ें इन्होंने खोली हुई हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें बंद हैं। तो इसी रास्ते से जब हम होते हुए पूरे इसका फोर्ट का विज़िट करेंगे। अब हम एक हॉल में, ये यहाँ पर जो है इन्होंने प्रिजर्व किए हुए हैं। जो ये लोग यहाँ के जो राजा थे, वो उस टाइम जो है जो कपड़े पहनते थे वो इन्होंने यहाँ पे प्रिजर्व किए हुए हैं। ये डेली रूटीन के इनके कपड़े थे। कोई ख़ास इवेंट होता था ऐवान वगैरह में तो वो पहना करते थे। अब ये हम ऐवान मजलिस में आ गए। ये ऐवान मजलिस वाला हॉल है इनका। इसमें जो है इन सिटिंग अरेंजमेंट थी सारी। और ये बता रहे कि कितना पुराना। ऊपर एक खिड़की थी जिन्होंने बंद कर दी है, वहाँ पर पता नहीं चल रहा कि वहाँ पे कभी कुछ था। ये पिलर्स वगैरह हैं, रेनोवेट हुआ है ये 18th सेंचुरी के बाद, ऑलमोस्ट 19th सेंचुरी में। और जो ये वाला जो है ये असली शीप के वूल का है, उज़्बेकिस्तान से ये आया था एज अ गिफ्ट। और जो ऐवान सदर के लोग इसमें जो है जो भी चीज़ नोश फरमाते हों वो इसमें नोश फरमाते थे वो लोग, चाहे वो पानी हो चाहे कहवा वगैरह हो वो इसमें पीते थे। आप चेक करें हम कितने सारे लोग थे एक साथ। तो ये दूसरी वाली जगह है। अच्छा, उस टाइम जो है ये लोग लकड़ी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। लकड़ी ये 6 के 6 बर्तन लकड़ी के हैं। हमारे बच्चे अंदर झाँक झाँक के देख रहे हैं कि इसके अंदर खाना भी है या नहीं।
और जो है ये इनका किचन एरिया था नॉर्मल डेज़ में। फिर इसके अलावा जो है ये भी हम बताएंगे, ये सारे हमारे साथ लोग थे। और यह हमारी सवारी अंदर की तरफ जा रही है। अब ये हमें बता रहे हैं कि उस तरफ जो है फिर दूसरे हिस्से में जो है अब ये तांबे के इन्होंने बर्तन इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। तांबे के बर्तन जो हैं इन्होंने ऑलमोस्ट तकरीबन 200 साल बाद इस्तेमाल करने शुरू किए। लकड़ी के बर्तन हैं। ऐसे ही विंडो उस वाले उसमें भी थी मगर वो बंद कर दिए। यहाँ से इस महल में जो है इस फोर्ट में रोशनी आया करती थी इस तरीके से। फिर जो है जो पीछे आपको दर बना दिख रहा है, जैसा हम मुड़े यहाँ पर जो है ये लोग गोश्त वगैरह रखते थे। एक तरफ से पहाड़ से हवा आती थी और दूसरी तरफ से निकल जाती थी। वो एज अ रेफ्रिजरेटर इस हिस्से को ये लोग इस्तेमाल किया करते थे। बहुत अच्छी तरीके से सब चीज़ें इन्होंने प्रिजर्व की हुई हैं। कोई चीज़ ख़राब नहीं थी। जो चीज़ें होंगी ख़राब या तो उन्होंने डिस्कार्ड कर दी होंगी या फिर जो है उन्होंने उसको मेंटेनेंस पे लगाया। ये जो इनका फ्रिज वाला हिस्सा था वो दिखाया है। यहाँ पर भी ये देखें, ये ऐसे था, उस तरफ से भी इन्होंने बंद कर दिया है। और ये अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं ऊपर। जी ये देखिए, ये एक और लैडर आ गई है। इस लैडर पे चढ़कर हम जो ऊपर जाएंगे। ये आप लकड़ी का काम देखें, ये ऑलमोस्ट जो है उनकी बादशाहत के ही दौर का है, किंग ऑफ हंजा के। ये जिस डोर के पास ये खड़े हुए हैं, इस डोर से अब हम अंदर की तरफ जाएंगे। अभी हम आपको ऊपर का व्यू दिखाते हैं, ठीक है। ये जब मौसम अच्छा होता था तो यहाँ बैठा करते थे। यहाँ बैठकर जो है किसी भी बात पे ये लकड़ी का आप काम चेक करें, तज्जिए, तबसरे, फैमिली टाइम एंजॉय करना। यहाँ से पूरा आपको हंजा का व्यू दिखता है। और ये जो सीमेंट वाली हिस्सा है, ये वाला हिस्सा भी खुला हुआ था। अब ये डोर उसने खोल दिया। अब इस डोर से हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। जब इस तरफ हम जाएंगे तो यहाँ पर एक और मैप बना हुआ है। अच्छा, ये लोग जो है इनके पास बहुत सारे नक्शे हैं और बहुत सारे इन्होंने हिस्से जो हैं बंद भी किए हुए हैं। फिर ये वाला जो हिस्सा आया है, इस हिस्से में जो है इनकी सारी तलवारें रखी हुई हैं और तकरीबन 10-15 तलवारें थी। और जो है ये प्रिंस ऑफ हंजा हैं, ये कोई रानी ऑफ हंजा हैं। कितनी खूबसूरत है। और ये भी जो है प्रिंस हैं, मीर ऑफ हंजा लिखा हुआ है। अच्छा, ये वाले जो लिबास इन्होंने लगाए हुए हैं, रेड वाला और एक और, तो ये दोनों लिबास जो है ये लोग शादी ब्याहों में पहना करते थे। ये ऑलमोस्ट जो है 1972 और 76 का होगा ये। और ये वाला जो है, ये वाला ड्रेस भी तब का ही प्रिजर्व हुआ है। और आप काम देखें, अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, बड़ा खूबसूरत काम हुआ है। देखें, बहने में भी हैं। फिर जो है जब प्रिंस करीम आगा ख़ान यहाँ आए होंगे तो उनके लिए इन्होंने जो लकड़ी की दिखाए हैं, ये दरवाज़े इन्होंने बनवाए थे। अब ये कहाँ लगे थे ये नहीं पता, बट अभी जो है इन्होंने इनकी पिक्चर्स के नीचे प्रिजर्व करवा दिए। ये यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। और जो है ये बता रहे हैं कि कौन कौन है, सबके बारे में बता रहे हैं। और ये फ्लैग जो है कुछ ब्रिटिश लोग आए थे उनके ने बनाया था। ये मारखोड़ लगा हुआ है ऊपर। ये अब हम इस कमरे से निकल कर जो है अगले कमरे में जाएंगे। ये हम आ गए अगले कमरे में, तो अगले कमरे में आए हैं तो यहाँ पर ये इन्होंने लगाया हुआ है रॉयल समर बेडशीट्स। ये लोग बेड्स पर नहीं सोते थे, बेड्स पर ये बिछी होती थी। इनके सोने का निज़ाम जो था वो नीचे था, तो ये उसी वक्त से इन्होंने यहाँ पर प्रिजर्व करके लगाई हुई है, ठीक है। तो इसकी रेनोवेशन जो है 19th सेंचुरी में हुई थी, मतलब ऑलमोस्ट 90s के लास्ट में। और जो है ये यहाँ पर बता रहे हैं कि कौन कौन लोग आए थे। ये छत उसी दौर की बनी हुई है, मतलब ऑलमोस्ट 800 साल पुरानी है। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ हुआ। ये कारपेट भी बहुत पुराना है। और यहाँ से ये देखें, ये रानी साहिबा यहाँ से व्यू लेती थी हंजा का।
ये इनके कुछ दस्तावेज़ात थे जो चाइनीज़ और रूसी ज़ुबान में थे। फिर इसके अलावा हम अगले कमरे में जा रहे हैं। यहाँ पे जो रेनोवेशन का काम हुआ था उस वक्त जो है ये कलर्स के शीशे जो टूटे हुए थे उनकी जगह कलर वाले शीशे लगाए गए थे, अदरवाइज़ बाकी शीशे वैसे ही हैं। जो टेलीफोन दिखाया जा रहा है ये 1800 सेंचुरी में यहाँ पर लॉन्च हुआ था और जो है उससे पहले यहाँ पे कोई और टेलीफोन नहीं यूज़ होता था। ये जो बच्चा इस पिक्चर में है ये अभी तक हयात है, ये 75 ईयर्स के हैं। इन्होंने ही इस फोर्ट को हुंज़ा की जो रिहायशी लोग हैं उनको उन्होंने वफ़ कर दिया, या हुंज़ा गवर्नमेंट को वफ़ कर दिया कि इसको एज अ टूरिस्ट प्लेस आप कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है यहाँ से थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह देखी और इनके बचपन की भी पिक्चर्स लगी हुई थी। ये अब हम यहाँ पे इनके पर्सनल यूज़ के रानी साहिबा के सामान था इनके। ये एक में जो है वो मशरूबात पीती थी, एक में जो है वो पानी वगैरह पीती थी। अच्छा, ये ब्रिटिश दौर की बालकनी थी। अब ये जो हम यहाँ पहुँचे हैं ये एक अलग कमरा है, ये इनका विंटर्स बेडरूम कहलाता है। और विंटर बेडरूम में ये इनका सोने का एरिया था। यहाँ पे ये सामान रखते थे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। जो बच्चे झूला है इसमें बच्चे सोते थे। जो बॉक्स बने हुए हैं दोनों, इसके अंदर कुरान के नुस्खे हैं और जो है ये तकरीबन 1800 सेंचुरी के हैं। ये सारे सर्दियों में इनका खाना बनाने में सामान इस्तेमाल होता था। विंटर्स में ये लोग ये वाला बेडरूम यूज़ करते थे। और खाना खाने के लिए जो है ये बर्तन यूज़ होते थे। ये अब आपको मैं करीब से दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक ये बॉक्स है। यहाँ पे जब ये जो चकोर सा बना हुआ है इसमें ये लोग खाना रखते थे विंटर्स में। अब आपको पूरा दिख जाएगा। अच्छा, जो रग नीचे बिछा हुआ है यहाँ पर ये लोग बैठकर खाना खाते हैं, जहाँ ये साहब खड़े हुए हैं। पीछे एक और बना हुआ है, एक जगह जो है ये लोग गोश्त वगैरह। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है अभी यहाँ दिल्ली बस्तान में शादी ब्याह और दूसरों कुछ में बजाया जाता है। ये चाइनीज़ करेंसीज 1930 में फर्स्ट टाइम ये पेपर करेंसी चाइना इंट्रोड्यूस करवाए थे। और ये कारपेट 200 साल से ज़्यादा पुराना है। ये भी चाइना से गिफ्ट था, कैमल के वूल से बना हुआ है। और ये रशियन हिल्स, ये रियल कैमल के वुल से बना हुआ है ये पूरा का पूरा रग। और ये जो है चाइना की तरफ से गिफ्टेड था यहाँ के किंग को। फिर ये इनकी जो गन्स वगैरह हैं लड़ने वगैरह में जो काम आती होंगी, ये सारी उनकी गन्स लगी हुई। तकरीबन ये जो है 11-12 थी। अच्छा, जो फ़ोटोग्राफ्स आ गई हैं इन सब ने जो है इसमें जब रेनोवेट हो रहा था ये बगदाद फोर्ट, तो इन सब ने इस जो भी वर्कर्स थे उन सब की पिक्चर्स हैं। बताए ना। चलो, अब हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। जब सीढ़ियों से हम नीचे उतरेंगे, ये लेफ़्ट साइड पे जो छोटा सा खाना बना हुआ है ये यहाँ पर जो है पहरेदार बाहर देखने के लिए तैनात होते थे। अब इस रास्ते से हम बाहर की तरफ बाहर निकल चुके हैं। बाहर निकल के कुछ ऐसा व्यू यहाँ से दिख रहा है। पहाड़ है नीचे, जो आबशार बहने की आवाज़ आ रही है। और जो है ये निकलते ही ये इनकी तोप रखी हुई है। ये भी ऑलमोस्ट 18 सेंचुरी की है। और ये अब हम इस रास्ते से नीचे उतरेंगे। यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो इन लोगों की महल जो होते थे उनके 2 ही रास्ते होते थे ऑलमोस्ट, और एक जाने का और एक आने का। ये बाहर से इसका व्यू। अब हम गए उस रास्ते से थे, अब आए हम इस वाले रास्ते हैं जिस रास्ते में साहब खड़े हुए। अब जो है हमारा वापसी का सफ़र है। क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था, इसलिए जो है अब हम जल्दी बस यहाँ से निकलेंगे। बगदाद फोर्ट जाना था, ये राका पोशी दिख रही है। अब हम निकल पड़े हैं यहाँ से। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। यहाँ के लोग इस इलाके को खुद साफ़ करते हैं। कितना नीट एंड क्लीन है। ये दरख्त शरक भी लगे हैं। वहाँ से उतरो।
सब जगह हाथ लगाने की बीमारी मुझे समझ नहीं आती। यहाँ पे शॉल्स वगैरह मिल रही थी, कुछ लोग अपने कामों में लगे हुए थे। अब हम जो वापसी की तरफ जा रहे हैं तो ये अब ये खड़ा है इतना रास्ता संभल के, पाँव जमा के रखने पड़ रहे हैं। इनके पास जो है ये टेबल रनर्स थे, बहुत खूबसूरत थे। फिर यहाँ पर जो है कुछ लेडीज़ अपनी गपशप कर रही थी। अब हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं क्योंकि नीचे का रास्ता थोड़ा ढलान वाला होता है, तो ध्यान से उतरना पड़ता है। ये लोग यूज़ टू थे यहाँ के रिहायशी, तो उनको तो कोई फील ही नहीं हो रहा था। ये लेफ़्ट साइड पे भी एक शॉप थी। अच्छा, ये लोगों ने जो है शॉप, जैसे बलतेज फोर्ट खुल जाता है 9 बजे, तो 9 बजे ही इन्होंने 9 सवा 9 तक इन्होंने अपनी शॉप्स खोल ली। यहाँ पे कुछ टूरिस्ट भी आए हुए थे। अब हम नीचे की तरफ जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था, अब हम वहीं पे ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। हमारा सफ़र वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, फिर यहाँ से हम निकलेंगे अपने अगले सफ़र के लिए। अब बस हम यहाँ से उतर के बैठेंगे गाड़ी में, और गाड़ी के बाद हमारा डायरेक्ट सफ़र होगा नारान तक। वापसी में अगर मूड हुआ तो कहीं रुकेंगे, वैसे ऐसा मूड है नहीं रुकने का। बस नाश्ता करेंगे और नाश्ता करके जो है हम डायरेक्ट, अब रुकेंगे तो जाकर हम डायरेक्ट नारायण ही रुकेंगे। ये अब हम बैठ गए गाड़ी में, अब हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है। ये अब हम जो है चल पड़े हैं यहाँ से, और चलते ही जो है बहुत हसीन वादियाँ दिखना शुरू हो गई। उन सबको अब हम करेंगे अलविदा, और अब हमारा सफ़र है नारायण की तरफ, क्योंकि उसने डायरेक्ट हम नारायण रुकेंगे, नारायण से फिर हम जाएंगे पिंडी। और मौसम इतना हसीन हो चुका था जिसकी कोई हद नहीं। हम लोग बैठे गाड़ी में थक गए थे, थोड़ी देर यहाँ रुके थे आबशार पे। अब हम रुके बाबूसर टॉप पे। ये जो आपको दिख रहा है ये हो रही है स्विंग के अलावा जो है यहाँ पे ज़िप लाइन हो रही है, और ज़िप लाइन के अलावा जो है कुछ लोग हाइकिंग कर रहे हैं। जैसे वहाँ पे जो वाइट स्नो आपको पड़ी दिख रही है, वहाँ पे लोग हाइकिंग करने के लिए गए हुए हैं। बाबूसर टॉप पे भी अच्छी खासी इस टाइम ठंड थी, तो यहाँ पर जो है हल्की फुहार भी पड़ी थी जब हम यहाँ पे खड़े हुए थे। तकरीबन हम यहाँ पे हमारा स्टे था बाबूसर टॉप पे 1-1.5 घंटे का स्टे था, मगर हम उतरे नहीं गाड़ी से। अच्छा, ये जगह पे बड़ी खूबसूरत पिक्चर्स आई हैं। यहाँ पे बर्फ़ में भी रुके, फिर ये हम पहुँच गए नारायण पहुँचे थे मगरिब के टाइम। ये हमारे होटल का व्यू है। रात में तो कुछ नहीं दिखा सके थे क्योंकि उसने रात हो गई थी, अंधेरा गुप हो रहा था, इस वजह से अब हम सुबह को आपको यहाँ का व्यू दिखा रहे हैं। ये बह रहा है कुन्हार रिवर, और ये सुबह आफ्टर फजर का टाइम है, सूरज अभी नहीं निकला है, और आपको जूम करके दिखा रहे हैं कि कितनी दूर से पानी बहता हुआ आ रहा है। यहाँ के लोगों की सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग सूरज उगते ही ये लोग उठ जाते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। ये बेहतरीन चीज़ है। और यहाँ पे लोगों की हलचल आपको सुबह उठते ही, शायद इस टाइम आप लोगों को फ़ील नहीं हो रहा है कैमरा में, बट हमें दिख रहे थे लोग उठे हुए अपने कामों में मसरूफ़ हैं। ये होटल के रूम का आपको ओवरव्यू दे रहे हैं। इसका जो है हमें एक नाइट का पड़ा था 6,000 रुपये, और रीज़नेबल था। और क्या चाहिए, गर्म पानी भी मिल रहा था, नेट वेट भी था, सब चीज़ें, तो एक रात के लिए ठीक था। ये देखें ज़ुल्करनैन साहब खड़े हुए, ये मैं खड़ी हूँ, देखो अच्छे से पिक्चर लेते। अब हमारी रवानगी यहाँ से, आप बादल चेक करें कितने शदीद बादल आए हैं। अल्लाह का शुक्र था कोई बारिश वगैरह ऐसा नहीं हुई, हल्की बस फुहार ही पड़ी थी। अब हम यहाँ से निकल पड़े। ये साथ पूरा रिवर बह रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो भी शॉल्स लगी हुई थी, ये आपको जो है चादरें बनी दिख रही हैं। यहाँ पर जो है कि कुन्हार डैम है, बहुत खूबसूरत डैम बनाया है। और जो है नीचे जो आपको दिख रहे हैं कलरफुल से हर टाइप के ये रिज़ॉर्ट्स बने हुए, बहुत खूबसूरत रिज़ॉर्ट्स थे, और इनका व्यू भी बहुत हसीन था क्योंकि उसने इनको कुन्हार रिवर भी मिला, और इसके अलावा पहाड़ और ग्रीनरी तो थी ही, तो इस वजह से बहुत ही खूबसूरत रिज़ॉर्ट्स बने हुए थे। और जो ये इनका जो स्ट्रक्चर था बनाने का वो बहुत खूबसूरत था, ऊपर नीचे करके जो उन्होंने बनाए हुए वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। कैमरा में मैं कहती हूँ कि वो खूबसूरती है। अब हम पहुँच गए कागान में जो है हम पहुँचे। यहाँ पे थोड़ा सा हमें ट्रैफिक मिला, बट जो बादलों वाला व्यू था ना, ओए होए 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 होए, ये आप चेक करें कि आसमान जो है वो दरख्तों और पहाड़ों को भी जो है से मिल रहा है। मतलब आधे पहाड़ जो हैं वो
बादलों के अंदर गए हुए, बहुत हसीन मंज़र था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। किसी जगह बारिश हो रही थी, किसी जगह नहीं हो रही थी। अल्लाह, हसीन तरीन मंज़र मेरी लाइफ का था ये। और ये ऐसा मंज़र है कि आप आँखों से देखें, आप कहें कि आप वाकई ही जन्नत में आ गए। मैंने जन्नत देखी तो नहीं, मगर जन्नत का एक टुकड़ा अगर कोई कहे तो पाकिस्तान में है। हसीन मंज़र, हसीन वादियाँ और ऊपर से वहाँ रहने वाले हसीन लोग। ये हमारे बच्चे ने वहाँ से पंखा लिया था। ये हम अब पहुँच गए हाईवे पर। हाईवे पर हम थोड़ी देर रुके क्योंकि इसने हमारा बहुत लंबा सफ़र हो चुका था। हमने कहा अब हम बहुत बुरी तरीके से थक गए हैं, तो बस यहाँ पे रुक के रेस्ट एरिया में थोड़ा सा रेस्ट किया। अब हमारी गाड़ी चल पड़ी है। अब आप चेक करें, पहाड़ जो हैं वो बादलों से ऊपर हैं। और अब हमारी सवारी पहुँच गई है स्टेशन में वेट किया था हमने ट्रेन का। अब सुबह हो गई है। सुबह जो है हम एक स्टेशन पे रुके थे, पता नहीं कौन सा स्टेशन था, बट जो हम इस पे रुके, थोड़ी देर के लिए रुके थे क्योंकि इसने रात में 2 बजे की ट्रेन थी। इसके अलावा जब हमें पता चला कि लाहौर क्रॉस हो गया तो एक्साइटमेंट इतनी थी घर जाने की जिसकी कोई हद नहीं, कि हमने जो है चिप्स ऑर्डर किए थे क्योंकि बच्चे शौक से चिप्स ही खाते हैं, फ्राइज़। तो ये लोग फ्राइज़ वगैरह खा रहे हैं और मैं बैठी हुई इन लोगों के ट्रेन में। अब आप देखें ये क्या टाइम हो रहा होगा, ये तकरीबन बजे होंगे सुबह के 5-6 का टाइम होगा। अब हम पहुंच गए कराची। भाई कराची इसलिए जल्दी से पहुंच गए हैं क्योंकि इसने हैदराबाद, हमारी ट्रेन का टाइम था सुबह 6 बजे का, बट जो है वो हमें हैदराबाद भी 6 बजे उसने नहीं पहुंचाया। तो अब जो है हम 8 बजे कराची लांडी स्टेशन पहुंच गए। हमने कहा नहीं भाई, हम जो है बस अब लांडी उतर जाते हैं। कैंट उतरना था बट अब हम उतर जाते हैं, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब यहाँ से उतर गए हम, यहाँ से अब टैक्सी लेकर अब हम जा रहे हैं अपने घर। अच्छा, यहाँ पर भी पहुँचे तो इत्तफ़ाक़न मौसम बहुत हसीन था। बारिश हो रही थी, मतलब बारिश हुई थी फजर के टाइम, और जो है रोडों पे कहीं पानी था। ये वाला जो ब्रिज है, ये कौन सा ब्रिज कहलाता है, इस ब्रिज का मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, बट जो है अपने शहर आकर जो है एक अलग ही मज़ा था। एक्साइटमेंट थी घर जाने की बहुत ज़्यादा, मगर जो है सुबह सारे के सारे लोग अपने अपने ऑफिसेज़ जा रहे थे। तो बड़े दिनों बाद मैंने ऐसा कोई मंज़र देखा कि लोग ऑफिसेज़ जा रहे हैं, और तकरीबन 12 दिन बाद। और अब जो ये सफ़र हमारे घर की तरफ जा रहा है। आप देखें कि यहाँ पे भी कितने शदीद काले बादल आए हुए हैं। ये रोडों पे पानी आपको इसलिए दिख रहा है कि सुबह जो है बारिश हुई थी, और अभी भी जो है मौसम ऐसा ही है कि बारिश अब हुई और जब हुई, मगर हुई नहीं हमें रास्ते में बारिश। मगर जो है बहुत हसीन मौसम था। अगर ये कहें कि पंजाब से आते वक्त हम अपना मौसम साथ ले आए तो गलत नहीं होगा। और बड़ा मज़ेदार मौसम हो रहा है कराची का। और सब लोग जब ऑफिस जा रहे थे, मुझे गाड़ी का व्यू है। अब गाड़ी जो है हम ऑलमोस्ट घर पहुंचने ही वाले हैं। सबको देख के ये हो रहा था कि अब बच्चों के भी स्कूल खुलने वाले हैं, हम पहुंच गए घर। आई होप यू लाइक माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़। कागान से निकल के जो है ये थोड़ा सा रास्ता आगे की तरफ का था। यहाँ पर जो है एक बड़ा ही हमें ख़तरनाक एक्सीडेंट दिखा,
जो मैं शूट नहीं किया। मैंने कहा नहीं भाई, ऐसे चीज़ें शूट नहीं करनी चाहिए। फिर जो है यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ, ये भी एक बड़ी बात है। वरना जो है लोग आप इंजॉय करें, दूसरों को नुकसान ना पहुँचाएं। इंजॉय करने के चक्कर में खुदा ना खास्ता आपकी ख़ुद की फैमिली, दोनों ही गाड़ियों में फैमिलीज़ थी, आपने इतने लाउड वॉल्यूम में गाने चलाए हुए हैं, तो इट्स नॉट गुड फॉर एनीवन। तो ये यहाँ पर हम जो है बालाकोट का एक पार्क था, वहाँ पे थोड़ी देर रुके। ये हम पहुँच गए हाईवे पे रेस्ट एरिया में थोड़ी देर हमने रेस्ट किया। वॉशरूम वगैरह जाना था वो गए, नमाज़ वगैरह पढ़ी। फिर ये ऑलमोस्ट टाइम हो गया असर का, असर मगरिब का टाइम हो रहा है। ये आप बादल चेक करें, ये हाईवे का आपको व्यू दिखा रहे हैं। ये हाईवे पे ऐसा व्यू था, इतना हसीन व्यू था जिसकी कोई हद नहीं। ये अब हम पहुँच गए पिंडी स्टेशन, ये मेरा स्टेशन की लुक है। ये अब हम पहुँच गए हैं, आई थिंक ये बहावलपुर था, क्योंकि हमें रात में 2 बजे की ट्रेन थी, तो हमें जो है ज़्यादा वो नहीं करना पड़ा, वेट वगैरह। फिर हम सुबह ही उठकर जो है हमने रात में हम खाना वाना खा के सो गए थे ट्रेन में, और ट्रेन के बाद जो है सुबह हमें जो है स्टेशन मिले। ये हमने पता नहीं क्या मंगवाया था, चिप्स था आई थिंक सो, ट्रेन में ही था जो इसी पार्लर, उसमें इनका कैफेटेरिया भी था, तो वहाँ से हमने मंगवाया था। अच्छा, हमें पता चला कि जो ये देखें आपको सूरज उगता हुआ, आपको सनराइज़ होता हुआ दिख रहा है। ये अब हम पहुँच गए कराची। अब हम पहुंच गए कराची, हमें कैंट स्टेशन उतरना था, मगर ये ट्रेन इतनी स्लो चल रही थी, इसने पहले हमें टाइम दिया था 5 बजे का, फिर इसने हमें टाइम दिया 6:30 का, फिर इसने कहा 7 बजे। तो 7 बजे भी हम कैंट पे नहीं थे, 7 बजे हम लाडली स्टेशन पे थे, तो हम लाडली स्टेशन पे उतर गए। हमने कहा भाई जान छुड़ाओ इस ट्रेन से। बच्चे इतना उकता गए क्योंकि ना फजर से उठे हुए थे, तो बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, इस वजह से हमने कहा यहीं पे उतरो। हालांकि वहाँ पे वो मुश्किल से 5 मिनट रुकी, और 5 मिनट में हम भी उतरे और सामान भी हमने उतारा, और उतार कर हमने कहा नहीं भाई हम गाड़ी करके चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है। मगर अब हम और ट्रेन में नहीं बैठ सकते। ट्रेन ने बहुत रुला दिया था हमें। हैदराबाद के बाद जो इसने हमें रुलाया है, मतलब जंक्शन है नहीं है, सब जगह रुक रही थी। पता नहीं कौन सी ट्रेन थी, बट जो भी थी उसने हमें साथ पहुँचा दिया। बस लांडी उतरे, और लांडी से एक कायदाबाद का ब्रिज हम उतर रहे हैं, और उतरते हुए जो है थोड़ी सी मैंने कहा मैं शूट वूट कर लेती हूँ, कायदाबाद कभी कभार आना होता है, तो इसलिए आई थिंक कायदाबाद ही था ना ये, हाँ कायदाबाद था। तो अब जो है हम यहाँ से जा रहे हैं अपने घर। और कराची में भी जो है बारिश हुई थी, तकरीबन 2-3 दिन से कंटिन्यूटी में बारिश चल रही थी, तो इसलिए रोडों पर आपको पानी दिख रहा है। और आपको दिख रहे होंगे कि सुबह का ये बज रहे हैं तकरीबन 8, 8:30 का टाइम था। सब लोग अपने ऑफिस जा रहे थे और हम जा रहे थे अपने घर। कराची पहुंच के बहुत खुशी हो रही थी, बहुत लंबा सफ़र हो गया था, और जो है ऑलमोस्ट आप समझ लें हमें 24 घंटे से ऊपर ट्रेन में हो गए थे। और फिर जो है फिर इससे पहले भी हमारा सफ़र था पूरा नारायण से लेकर जो है पिंडी तक, उधर तक पिंडी स्टेशन तक। ये अब हम पहुंचने की एक्साइटमेंट इतनी है। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगे हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।